Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. I hope you all are doing well and learning with consistency. आज हम क्लास 11 इंग्लिश एनसीईआरटी की एक दूसरी बुक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट्स. दिस इज़ द सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 11. So this book contains interesting short stories that help improve योर रीडिंग, योर इमेजिनेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी क्लासेस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स का जिसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द इंग्लिश कैनवस. योर सपोर्ट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर हाई क्वालिटी लेसन्स फॉर ऑल ऑफ यू. So don't forget to press the bell icon so you never miss an update. So this chapter 1 of the book Snapshots, which is the supplementary reader for English for class 11, right? So the first chapter is the summer of the beautiful the Summer of the Beautiful White Horse, which is written by William Serrin. So ये पहला चैप्टर है. ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और मॉरली अपलिफ्टिंग स्टोरी है. ये स्टोरी दो आर्मेनियन बॉयज़ की है जिनके नाम है एरम और मुराद. तो एरम और मुराद के बीच की फ्रेंडशिप, उन दोनों की इनोसेंस और ऑनेस्टी का जो थीम है वही इस स्टोरी पर बेस्ड है. मतलब ये स्टोरी इस थीम पर बेस्ड है. दोनों जो ये लड़के हैं ये दोनों ही एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसका सबसे बड़ा वर्च्यू है ऑनेस्टी. और इसी क्वालिटी पर पूरी कहानी की फाउंडेशन बेस्ड है. सो कहानी पढ़ते हैं. एक्चुअली इसमें होता ये है कि एक दिन एरम के कज़न मोराड एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा लेकर उसके घर पहुंचता है. यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि वो जो घोड़ा है, वो जो वाइट हॉर्स है, वो उनका नहीं है, वो किसी और का है. बट ये सिचुएशन एक मॉरल कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या मुराद ने ये घोड़ा जो है ये चोरी किया है. क्या वो ट्राइब की जो ऑनेस्टी, जो उनका वर्च्यू है, जो मेन उनका कैरेक्टरिस्टिक है उनकी ट्राइब का, क्या वो उसको ही तोड़ रहा है. और क्या एरम उस टेम्पटेशन के अपोज करेगा या उस थ्रिल को इंजॉय करेगा. ये पूरी स्टोरी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती है चाइल्डहुड इनोसेंस को, मॉरल चॉइसेस को, सही और गलत के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको, और फैमिली वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन को. इस चैप्टर में हम कैरेक्टर एनालिसिस, थीम्स, मॉरल वैल्यूज़ और डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. तो शुरू में ही हमको यहाँ थीम बता दिया गया है कि ये स्टोरी दो आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में है जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनकी ट्राइब का हॉलमार्क है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. अब देखते हैं इसको ये मेंटेन कर पाते हैं या नहीं. सो One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Morad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. एक दिन की बात है जब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुकून भरी थी. तो ये तब की बात है, ये गुड ओल्ड डेज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर जो नरेटर है, जो स्टोरी नरेट कर रहे हैं, ये एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब इनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी, पीसफुल थी, बहुत ही गुड ओल्ड डेज़ थे. मतलब जब ये सिर्फ 9 साल के थे और जो दुनिया है इनकी बिल्कुल जादू भरी, जादू जैसी लगती थी, फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. और लाइफ बहुत ही खुश थी, डिलाइटफुल थी, मिस्टीरियस ड्रीम्स थे. तभी जो इनका कज़न था, मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट जैसा था. तो उस दिन इनका जो कज़न है मुराद, जिसे सब पागल बोलते थे, हु वॉज कंसीडर्ड क्रेज़ी, जिसको सब लोग पागल समझते थे, सिर्फ मैं उसे पागल नहीं समझता था, एक्सेप्ट मी, सब उसको पागल समझते थे. वो सुबह 4 बजे मेरे घर आया और उसने मुझे विंडो पर टैप करके जगाया. राइट. वो बोला एरम, मतलब उसने उसको उठाया, उसने सिर्फ एक शब्द बोला एरम, मतलब उसने मेरा नाम यानी कि नरेटर का उसने नाम बोला, मतलब उसने नाम
बुला नाम से विंडो पर टैप करते हुए उसने मुझे जगाया। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सो ये बेड से तुरंत उतरकर विंडो से बाहर देखने लगे नरेटर जो हैं। आई couldn't बिलीव वॉट आई सो। अब यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि जो उन्होंने तब देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं कर पाए वो। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट बट it was summer, with daybreak not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming. अब वो पूरी तरह से सुबह के 4 ही तो बजे हैं, तो पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई है, लेकिन गर्मी थी। तो विद डे ब्रेक बहुत मिनट नहीं लगे कि मतलब समझ गए कि अभी सुबह होने वाली है, ऐसे देखकर इनको लगा, क्योंकि गर्मी भी थी। और इन्होंने इनको देखकर ये लग गया, मतलब इतनी इतनी काफ़ी रोशनी थी आसपास बाहर की तरफ कि ये समझ पाए कि ये सपना तो नहीं देख रहे हैं। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब इनके जो कज़न हैं मुराद, वो एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठे थे। तो ये बहुत ही टोटली शॉकिंग सीन है कि सुबह के 4 बजे इनके जो कज़न है मुराद, जैसे पूरा जो इनके आसपास के लोग हैं वो इन्हें पागल समझते हैं, सिर्फ ये नरेटर एरम नहीं समझते हैं। तो ये सुबह सुबह आए हैं 4 बजे। तो ये सुबह के एकदम 4 बजे मुराद जो इतना सुंदर वाइट घोड़ा लिया है, तो बहुत ही शॉकिंग सीन है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो आउट माई आइज। तो इनका जो सर था बिल्कुल स्टक हो गया। इन्होंने बिल्कुल विंडो से बाहर निकाल कर उस वाइट हॉर्स को देखा और अपनी आंखों को मला। येस ही सेड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। अब इन्होंने अपनी ही मदर टंग में क्योंकि अर्मेनियन बॉयज़ हैं ये, तो इन्होंने बोला येस, हाँ ये एक घोड़ा है, येस इट्स अ हॉर्स, मैं तुम सपना नहीं देख रहे हो। मतलब ये मुराद ने कहा अपने कज़न एरम से कि हाँ हाँ तुम ये सपना नहीं देख रहे हो, सच में ये घोड़ा है। तुम अगर तुमको राइड करनी है, अगर तुमको इस घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मुराद को ज़िंदगी जीना सबसे ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा एडवेंचरस मूड में ही रहता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जिससे उसका एडवेंचरस फील हो। मतलब ऐसा कोई नहीं हो सकता दुनिया में जो उससे ज़्यादा एडवेंचरस हो। So, in the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब वो कहते हैं कि मेरे बचपन की सबसे पुरानी यादें हॉर्सेस से जुड़ी हैं और मैंने हमेशा हॉर्स राइड के बारे में ही सोचा है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। मतलब पहले तो इसने ये सोचा कि हाँ बचपन से ही मतलब घोड़े की सवारी करने का बड़ा शौक़ है और ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट है, मतलब इसकी फ़र्स्ट लॉन्गिंग भी यही है। लेकिन दूसरी बात पर इसने सोचा कि हम लोग तो गरीब हैं, राइट, हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से इतना महंगा वाइट कलर का घोड़ा लेकर आएंगे, राइट। सो दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो। अब ये जो दूसरा पार्ट था कि हम तो गरीब हैं, ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही इसको परमिट नहीं कर रही है, परमिशन नहीं दे रही है कि बिलीव करे कि इनके पास, इसके कज़न के पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा है। इसलिए बार बार अपनी आंखें मल मल कर ये देख रहा है कि अरे क्या सच में मुराद के पास घोड़ा है। सो वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी पूरी की पूरी ट्राइब जो है वो गरीबी में भरी हुई थी एकदम। कोई अमीर नहीं था हमारा, दूर दूर का रिश्तेदार भी, कोई पड़ोसी भी अमीर नहीं था। एवरी ब्रांच ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। अब वो कहते हैं कि हमारी ये जो फैमिली है ना, गैरोग्लेनियन, ये एक आर्मेनियन ट्राइब है, इस ट्राइब का नाम है लिया इसने। ये कहते हैं कि हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और हमारी जो पूरी ट्राइब है वो गरीबी में रहती है। इवन हमारी इस आर्मेनियन ट्राइब की हर एक ब्रांच जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रह रही है। मतलब हमारी जो फैमिली है, हमारी ये जो ट्राइब है, उसकी हर एक फैमिली गरीबी से जूझ रही है। मतलब कोई भी अमीर नहीं है, सब शुरू से गरीब हैं। ऐसा नहीं कि पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पैदा ही अमीर हुए थे, शुरू से ही गरीब हैं, सॉरी गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही हैं और बहुत सालों से गरीब हैं. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with good food in our bellies, not even the old men of the family. वो कहते हैं हम इतने गरीब हैं कि हमें नहीं याद, हमें नहीं पता कि हमारे पास कभी इतने पैसे भी हुए होंगे क्या कि हमने अपना पेट भर के खाना खाया होगा. मतलब हमारी फैमिली के जो ओल्ड मैन हैं, बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं, उनको भी नहीं याद. मतलब किसी को कभी नहीं समझ में आता ये बात कि कभी इनके पास इतने पैसे भी रहे थे कि ये पेट भर के खाना खा सके. मतलब गरीबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कि पेट भर के खाना भी खाए हुए कितना ज़माना हो गया, या कभी खाया भी था या नहीं खाया था, कुछ नहीं पता. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, लेकिन हाँ हम लोग इतने गरीब हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा ये जो क्लैन है, हमारी जो ट्राइब है, हमारी फैमिली है, ऑनेस्टी के लिए मशहूर थी बहुत सालों से, 11 सेंचुरीज से. वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज. 11 सेंचुरीज होते हैं ऑलमोस्ट 1100 साल. मतलब हमारी ऑनेस्टी इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमारी जो ऑनेस्टी है ये ऑलमोस्ट 11 सदियों से है. मतलब हम 11 सदियों से ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं. बहुत बड़ी बात है वैसे अपने आप में ये. इवन वेन इवन वेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. कहते हैं कि हो सकता है कि हम भी वेल्थिएस्ट फैमिली रहे हों, जैसे इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड. वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट. हम लोग प्राउड फर्स्ट रहे होंगे, मतलब फर्स्ट प्राउड ही रहे होंगे, ऑनेस्टी तो बाद में रहे होंगे. एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. और हम सही और गलत में बिलीव करते हैं, तो कोई भी हमारे इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकता. नो नो नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज. मतलब हम लोग में से कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, एडवांटेज नहीं लग सकता, लेट अलोन स्टील. ना हम कुछ चुरा सकते. मतलब ये यहाँ पर ये अपने बारे में बता रहे हैं कि ये एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जहाँ लोग बहुत ईमानदार हैं, कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते, कभी कोई चोरी नहीं कर सकते. और मतलब हम चोरी कर ही नहीं सकते. हम 11 सदियों से ईमानदारी के लिए जाने जा रहे हैं. हम बड़े फेमस लोग हैं, मतलब गरीब तो हैं लेकिन फेमस भी हैं क्योंकि हम लोग ईमानदार बहुत हैं. कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स so magnificent, even though I could smell it. आगे वो बताते हैं कि इसके लिए चाहे मैं घोड़े को अपनी आंखों से देख रहा था, जो कि इतना खूबसूरत था, कितना खूब मैग्निफिसेंट घोड़ा था. वो कह रहे हैं कि हम लोग कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं हुए, हमने कभी कोई चोरी नहीं किया. इस वजह से जो ये घोड़े को अपनी आंखों से देख रहे थे, जो कि इतना खूबसूरत था, उसके बाद भी मतलब इनको यकीन नहीं हो रहा था कि जो घोड़ा इनके कज़न के पास है. मतलब कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मतलब मैं घोड़ा देख पा रहा था जो कि बहुत सुंदर था. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसको स्मेल भी कर सकता था, मैं उसको फील भी कर सकता था कितना प्यारा था वो. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और यहाँ तक कि मैं उस घोड़े को सांस लेते हुए भी सुन सकता था. कितना एक्साइटिंग लग रहा था वो. बट आई कुडंट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मोराद. लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था. मतलब मैं उसको देख पा रहा हूँ, उसको सुन पा रहा हूँ, उसको महसूस कर पा रहा हूँ, उसकी सांसों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि घोड़ा हमारे पास है. घोड़ा का मुझसे या मुराद से कोई कनेक्शन है. आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली. मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि हम इतने गरीब हों और ये इतना प्यारा सुंदर महंगा घोड़ा मुझसे या मुराद से या हमारी फैमिली में किसी से भी इसका कोई लेना देना होगा, कोई संबंध होगा. जो कि और सब सोए हुए हैं, स्लीप और अवेक. हम में से जो हमारी फैमिली में कुछ लोग सोए हैं, कुछ लोग जाग रहे हैं. पर मतलब मैं शायद सोया भी था और मैं जाग भी रहा था, बट मैं जानता था, because I know my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, but I refused to believe that he had stolen it. वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता था कि मुराद के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो उस घोड़े को ख़रीद लाए, मतलब घोड़ा ख़रीद सके. तो क्या उसने चुराया होगा, लेकिन मतलब मुझे ये बात पता है कि मुराद के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसको ख़रीद नहीं सकता. तो अगर वो उसको ख़रीद नहीं सकता है तो क्या उसने उसको चोरी किया होगा. लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूँ
कि उसने कुछ चोरी किया हो, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी, हमारी जो ट्राइब है, वहाँ तो चोरी नहीं होती है, वहाँ तो कोई डिसऑनेस्टी नहीं करता है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये घोड़ा इसके पास आया कैसे, क्योंकि इसके पास इसको ख़रीदने के कोई पैसे है नहीं, किसी ने गिफ्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि हमारी तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, हमारी पूरी की पूरी जो ट्राइब है, वो उसमें सब गरीब हैं। तो कौन गिफ्ट करेगा? कोई गिफ्ट भी नहीं करेगा, किसी का उधार मांग के भी नहीं लाए होंगे। कोई चलो हमारे पड़ोसियों का है या किसी भाई का है, किसी कज़न का है, तो चलो उधार मांग के लिया 1 घंटे के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। खरीद हम सकते हैं नहीं, और चोरी भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये घोड़ा आया कैसे? नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। हमारी इस फैमिली से कोई भी चोर नहीं हो सकता। मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी ही हमारी पहचान है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। तो वो कहता है पहले तो मैंने अपने कज़न को घूरा, देखा, ताकने लगा। स्टेयर मतलब ताकने लगा मैं अपने कज़न को। उसके बाद मैं घोड़े को ताकने लगा। देयर वॉज अ पाइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। अब वो कहता है कि घोड़ा और मोराड दोनों में से एक अजीब सा, दोनों के बीच में एक काफ़ी पाई, स्टिलनेस और ह्यूमर का कॉम्बो था। एक तरफ दोनों मतलब काफ़ी अच्छे लग रहे थे, खुश लग रहे थे और सीधे साधे लग रहे थे, और दूसरी तरफ थोड़े फ़नी भी लग रहे थे। मतलब ये सीन मुझे मुझे एक तरफ एक्साइटेड भी कर रहा था कि इतना सुंदर घोड़ा लिया आया मेरा कज़न, और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था कि भाई ये कहीं से चोरी तो नहीं करके लिया है, हमारी फैमिली में तो कोई चोरी नहीं करता है। अब उसने बोला इसको, मोराट, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? उसने पूछा उसको, मराठी घोड़ा कहाँ से चोरी किया तुमने? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। अब वो मोरार ने सीधा जवाब दिया कि विंडो से कूद जाओ अगर राइड करनी है तो। मतलब उसने चोरी, मतलब वो चोरी की है नहीं की है, वो इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। बस वो कह रहा है कि अगर तुम्हें राइड करनी है तो आ जाओ। मतलब वो चोरी की बात बताने की जगह वो राइड कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टॉलन द हॉर्स। अब एरम को ये बात पक्की हो गई है कि बोराड ने घोड़ा चोरी किया और ट्राइब की इस ऑनेस्टी पर दाग लगा दिया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं था, क्योंकि वो बता नहीं रहा इसका मतलब चोरी करके आया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। तो मोराड ने मुझे राइड करने के लिए, मतलब वो इन्वाइट करने आया था, पर एरम पर था कि वो राइड करेगा या नहीं करेगा। अब उसने तो चोरी कर लिया, अब देखते हैं ये इसका साथ देगा या नहीं देगा। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब वो कहता है कि एरम के दिमाग में भी एक अलग सा लॉजिक चल रहा है, एक वियर्ड सा लॉजिक चलता है कि अगर आप राइड करने के लिए घोड़ा, एक बार राइड करने के लिए घोड़ा चुराते हैं, तो शायद वो वैसी चोरी नहीं होगी जैसे किसी के पैसे चुरा लेना या किसी का कोई सामान चोरी कर लेना। मतलब वो ये कहता है कि मतलब जैसे हमने किसी के पैसे चुरा लिए या किसी का सामान चोरी कर लिया, तो ये उतना बुरा नहीं है। मतलब हम किसी का घोड़ा चुरा के लिया है, एक बार राइड करने के लिए वापस कर देंगे। फॉर ऑल आई नो मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। कहते हो सकता है कि चोरी हो ही नहीं। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मोराड एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। कहते अगर ये क्रेजीनेस है घोड़ों के लिए, मतलब वो कह रहा है कि अगर तुमको घोड़ों के लिए क्रेजीनेस है तुमको, जैसे कि उनको थी, मोराड को और इसको नरेटर को, तो फिर ये चोरी नहीं है। तो तुम इसे चोरी मत समझो। अगर तुम्हारे अंदर इतना पैशन है ना घोड़े की राइड करने के लिए, तो फिर तुम इसको मत समझो चोरी, बल्कि ये तो इसको पैशन समझो। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। वो कहता है कि वो चोरी तब तक नहीं हो जाती जब तक हम उसको आगे बेचने के लिए ऑफ़र नहीं कर देते, जो कि ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे, हम उसको आगे नहीं बेचेंगे, तो फिर ये चोरी है भी नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। अब नरेटर एरम ने कहा कि रुको मैं पहले कपड़े पहन लूँ। मतलब एरम अभी भी अपने नाइट ड्रेस में था, राइट। ऑल राइट ही सेड बट हरी। अब यहाँ पर मोरार ने कहा कि ठीक है पर जल्दी करो।
तो उसने कहा कि ठीक है जल्दी करो, उसे बस राइड शुरू करनी थी मुराद को। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, आरम ने तुरंत तेज तेज कपड़े पहन लिए जैसे कोई रेस लगा के रखी हो। आई जम्प डाउन to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. अब वो कहते हैं कि आराम से इधर विंडो से ही कूद कर नीचे आ गए, यार्ड में आ गए। मतलब एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल हाई है इनका कि डोर से भी नहीं आए, कमरे से बाहर, मतलब घर के दूसरे हिस्से में भी नहीं गए क्योंकि टाइम वेस्ट होता ना, सीधा विंडो से कूद गया। तो ये बिल्कुल कूद गया, फिर वो तुरंत मुराद के पीछे घोड़े पर चढ़ गया। मतलब घोड़े की सवारी के लिए अब ये रेडी है और एडवेंचर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। वो कहते हैं उस साल उनका शहर बिल्कुल किनारे वॉलनट एवेन्यू पर आ गया था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। वो कहते हैं कि घर के पीछे खुला मैदान जैसा एरिया था, वहाँ पर बगीचे थे, गार्डन्स थे, जैसे वाइन यार्ड्स थे, अंगूर के बाग थे, ऑर्चर्ड्स थे, फलों के बाग थे, इरिगेशन डिचेस थी, पानी की डिचेस बनी हुई थी, और कंट्री रोड से मतलब गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम के समय में वो ऑलिव एवेन्यू पर चले गए। मतलब घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, बहुत तेज़ दौड़ रहा था। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लगा, जिसे ट्रॉट कहते हैं। मतलब हल्की हल्की दौड़ कर, हल्के से दौड़ना, धीरे से दौड़ना, ट्रॉट करने लगा। राइट। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। वो कहते हैं कि सुबह सुबह की जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी, फ्रेश थी बिल्कुल, और बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह में वैसे भी पोल्यूशन लेवल जैसे कम होता है, और ये तो खैर है भी किसी गांव वगैरह का शायद कोई सीन है ये। तो इन मतलब यहाँ पे तो बाग हैं, यहाँ तो और अच्छा लग रहा होगा। अगर आप शहर में भी रहते हैं, बहुत बिज़ी सिटी में भी रहते हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पोल्यूशन है, तो भी आपको सुबह बहुत अच्छी फ्रेश और लवली एयर मिलेगी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। वो कहते हैं कि घोड़े की जो इन्होंने राइड ली, हॉर्स रनिंग की, उसका एक्सपीरियंस एरम के लिए बिल्कुल मैजिकल था, बिल्कुल वंडरफुल था। माई कज़न मोराड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ अ फैमिली, बिगिन टू सिंग। अब वो कहते हैं कि जो कज़न है इसका मोराड, जो जैसे कि पूरी फैमिली पागल कहती है, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। मतलब ये कह लो कि गाना क्या गाना शुरू किया, आई मीन ही बिगेन टू रोर। मतलब उसने गाना गाना शुरू किया, इसका मतलब वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो उसका क्रेजी साइड ऑन हो गया, बेसिकली उसने चीखना शुरू कर दिया गाने की उसमें। सो हमने यहाँ देखा कि जो फैमिली है, मतलब इनकी जो फैमिली है ना, मतलब यहाँ पर पता चलता है कि ये बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं, और लेकिन अभी ये खैर बच्चे भी हैं, तो इनको तो घोड़ा दिख रहा है अभी, और ये खुद से ही सही गलत को खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि नहीं, हमने किसी के पैसे थोड़ी चुराए हैं, या हम बेच थोड़ी रहे हैं घोड़े को, हम तो बस उसको यूज़ कर रहे हैं, बस हम उसकी राइड कर रहे हैं, वापस कर देंगे जिसका भी होगा। Every family has a crazy stick in somewhere, in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the craziest trick in our tribe. तो कहते हैं कि हर फैमिली में ना एक क्रेजी आदमी होता ही है, क्रेजी स्ट्रिक होती है, और उनकी फैमिली में ये मुराद था जो कि नेचुरल डिसेंडेंट था क्रेजी स्ट्रिक का। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरॉव। वो कहता है कि मुराद से पहले जो क्रेजी स्ट्रिक थी हमारी फैमिली में, वो अंकल खोसरॉव थे। वो एक इनॉमस मैन थे, मतलब वो ये लगा लो कि वो मुराद से भी ज़्यादा क्रेजी थे। ही वॉज एन enormous man with a powerful head of black hair, a largest mustache in St. Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. वो कहता है कि इसके जो अंकल हैं वो भी बहुत बड़े थे, गुस्से में भी और बड़े थे। मतलब वो आदमी भी बहुत बड़े थे और गुस्से में भी बहुत बड़े थे, और उनकी आदत है कि कोई कुछ भी बोले वो चीख कर कहते थे कि कोई 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 हार्म नहीं है।
पे नो अटेंशन टू इट, वो यही बोलते थे बार बार चीख कर जब भी कोई कुछ कहता था, राइट। और वो काफ़ी इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे, ठीक है। दिस दैट वाज ऑल, नो मैटर दैट व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, उनको मतलब यही सब बात थी उनके लिए, वो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कह रहा है, एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन Iraq running 8 blocks to barber shops where his father was having his mustaches trimmed to tell him their house was on fire. तो एक बार क्या हुआ कि उनका अपना बेटा इराक भागता हुआ 8 ब्लॉक्स तक भागता हुआ बार्बर शॉप पर गया जहाँ पर इसके फादर अंकल खसरो ट्रिमिंग करा रहे थे मुस्टैशेस की। वहाँ उन्हें बताने गया कि हमारे घर में आग लग गई है, मतलब जो उनका खुद का बेटा उनको पता नहीं गया कि पापा घर में आग लग गई है। सो क्या किया, दिस मैन खसरो सेटअप इन द चेयर एंड रोड। अब ये जो आदमी है खसरो, ये बार्बर की चेयर पर बैठ गए और वहाँ पे भी चीख कर बोले, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान मत दो, आग लग जाए तो लग जाए। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। अब बार्बर हेयर ट्रिम कर रहा था, उसने भी बोला पर कि आपका बेटा बोल रहा है कि घर पे आग लगी है, मतलब बच्चे ने अपने फादर को बताया कि घर पे आग लगी है, तो फादर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नो हार्म, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कोई कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मत दो। फिर इराक ने तो बोला ये बात, तब भी ये नहीं माने, तो बाबर ने भी कहा कि अरे आपका बेटा ये कह रहा है कि आपके खुद के घर में आग लगी है, आपका बेटा बोल रहा है कि आपका घर जल रहा है। फिर भी खसरो चिल्लाए, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। खसरो फिर से चलाए, बोले बस मैंने बोला ना कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंप्लीट मैड इंसान थे वो। माई कज़न मोराड वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। वो कहते हैं कि मेरा ये जो कज़न है ना मोराड, इसके बिहेवियर को देखकर लगता है कि ये इसमें इन्हीं के ही गुण आ गए हैं, अंकल खसरो के ही, मतलब वो नेचुरल डिसेंडेंट है इस आदमी का, मतलब मेरे अंकल का। ऑल दो मोराड्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। ऑल दो जो उसके खुद के फादर हैं, मतलब थे मुराद के जो फादर थे, इंटरेस्टिंग बात यही है कि मुराद का जो असली फादर थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे, बहुत ही सिंपल आदमी थे, ठीक है। मतलब अपने फादर जो उनका अपना बेटा वो उस पर ना जाके अंकल पे चला गया, दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। और इस तरह के लोग हमारे ट्राइब में थे जो बहुत ही सिंपल थे, प्रैक्टिकल थे। अ मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। वो कहते हैं कि उनका बिलीव था कि बाप जो होता है ना सिर्फ बायोलॉजिकली होता है, लेकिन जो स्पिरिट होती है वो स्पिरिट का बाप कोई और भी हो सकता है। तो कहने को तो वो अंकल खुसरो मराठ के भी अंकल ही थे, लेकिन इस तरह की हरकतों से, इस तरह के बिहेवियर से लगता है कि जैसे वही उसके फादर हों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेग्रेंट। वो कहते हैं कि उनके उनके परिवार में स्पिरिट्स रैंडम तरीके से डिवाइड होती है, कभी किसी में क्रेजी स्पिरिट आ जाती है तो कभी किसी में ऑनेस्ट वाली स्पिरिट आ जाती है। सो आगे पढ़ते हैं। वी रोड एंड माई कज़न मोराट सैंग। अब दोनों घोड़े पर दौड़ते रहे, राइड करते रहे, और मुराद जो है गाना गाता रहा या कहें कि चिल्लाता रहा। For all anybody knew, we were still in the country where, at least according to some, for our neighbors we belonged. अब वो कहता है कि मतलब सबको ये देखकर लग रहा था, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर। वो कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी भी वो अपने पुराने शहर में है जहाँ पे वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हों, अपने नेबर्स वगैरह को देख कर जहाँ से वो बिलोंग करते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। घोड़ा जब तक चाहता हमने उसे दौड़ने दिया, बिल्कुल फ्री स्टाइल से वो दौड़े जा रहा था अपनी मर्जी से। एट लास्ट माई कज़न मोराट सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अब लास्ट में मेरे कज़न ने कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ, मतलब उसने आराम से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ।
तो अब इसने भी पूछा, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम, मतलब यहाँ पे आयरन ने भी तुरंत पूछ लिया कि ठीक है तुम तो अभी अकेले राइड करोगे, या तो मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, क्योंकि उसका भी तो सपना था अकेले राइड करने का। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। अब यहाँ पर मेरे कज़न मुराद से जब मैंने पूछा, मतलब नरेटर आरम ने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, तो उसने कहा कि ये तो सिर्फ घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो तुमको राइड करने देगा या नहीं, अब नीचे उतरो। सो मुराद यह कहना चाहता कि घोड़ा खुद डिसाइड करेगा कि क्या तुम उसको चलाने लायक हो या नहीं, मतलब यहाँ थोड़ा एटीट्यूड भी दिख रहा है। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, उसने कहा कि घोड़ा मुझे राइड करने देगा, मतलब नरेटर फुल कॉन्फिडेंस में, जैसे उसे हॉर्स से कोई सीक्रेट कनेक्शन फील हो रहा है। वी शेल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। अब मुराद ने बोला, देखते हैं, पर ये मत भूलना कि मुझे घोड़ों को संभालने में मतलब महारत है, मुझे आई हैव अ वे विद द हॉर्स, इसका मतलब मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ घोड़े संभालने में। तो ये मुराद अपनी स्पेशल टैलेंट का थोड़ा घमंड भी दिखा रहा है और ख़ुद को हॉर्स एक्सपर्ट समझता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। अब वो कहता है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है, मतलब नरेटर कहता है कि तुम्हारे पास जो टैलेंट है वो मेरे पास भी है, मैं भी घोड़ों को संभाल लेता हूँ। मतलब नरेटर भी पीछे नहीं हटने वाला। वो दोनों दोनों कज़न्स में अब हेल्दी राइवलरी चल रही है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। अब मराठ बोला कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा है कि, मतलब मैं होप करता हूँ कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम सही हो और तुम नीचे उतर जाओ। मतलब यहाँ पे मुराद थोड़ा सा सरकास्टिक हो जाता है, बेसिकली कह रहा है कि अगर सच में टैलेंट है तो ठीक है, वरना तुम गिर ही जाओगे। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। कहता ठीक है, याद रखना, पर मतलब तुम्हें याद रखना है कि मुझे तुम अकेले राइड करने दोगे, मतलब मुझे मौका तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पर नरेटर अपनी अलोन राइड की मांग बार बार कर रहे हैं, बहुत ही डिटरमाइंड है इस चीज़ को लेके। I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, Vizire, run! अब वो कहते हैं कि मैं, जो नरेटर है एरम, वो नीचे उतरा, तो मुराद ने अपनी हील से घोड़े के को किक मारी, मतलब घोड़े के साइड में उसको किक मारी और चिल्लाया, विज़ायर रन, मतलब विज़ायर ये घोड़े का नाम है। तो ये सीन सडनली एक्शन पैक्ड हो जाता है। हील्स मारने का मतलब होता है मतलब घोड़े को हील्स मारने का मतलब है कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ेगा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग, snorted and burst into a fury speed that was the loveliest thing I had ever seen. तो वो कहता है कि घोड़ा अपने हिंड लेग्स पर, मतलब पीछे के पैरों पर खड़ा हो गया ऐसे। ये हिंड लेग्स हैं, हिंड लिम्स, और ये फोर लिम्स, तो इन पर खड़ा हो गया और बहुत ज़ोर से दौड़ेगा, ज़ोर से फुंकार मारी और गुस्से से तेज़ी से एकदम दौड़ने लगा। तो ड्रामेटिक मोमेंट है, हॉर्स बिल्कुल फिल्म स्टाइल रिएक्शन देता है, वाइल्ड, पावरफुल एंड रॉयल, राइट। और यही सबसे खूबसूरत चीज़ थी जो नरेटर ने देखी थी, मतलब नरेटर उस रनिंग सीन से मेस्मराइज्ड है। स्पीड, एनर्जी, फ्रीडम, सब उसको मैजिकल लग रहा है, ठीक है। माई कज़न मोराड raced the horse across a field of dry grass of an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब वो कहता है कि मेरा जो ये कज़न है मुराद, वो घोड़े को सूखी घास वाले फील्ड में ले गया, वहाँ से ले जाकर इरिगेशन डिच में ले गया। मतलब मुराद हॉर्स को फियरलेस तरीके से बहादुरी से दौड़ा रहा है, लाइक अ नेचुरल राइडर, राइट। और उसके बाद इन्होंने पानी को भी क्रॉस किया, डिच को भी क्रॉस किया, और 5 मिनट बाद वो पूरा भीगा हुआ वापस आया, मतलब वो डिच में उतरा, क्रॉस किया और पानी से भीग गया एरम, सॉरी ये मुराद और घोड़ा, और मतलब एडवेंचर का लेवल बूस्ट हो गया। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज उग रहा था, मतलब अब सुबह हो रही है, मतलब सुबह हो रही है तो होप, एक्साइटमेंट और फ्रेशनेस का सिंबल है, सीन और ब्यूटीफुल बन जाएगा। अब यहाँ पर एरम बोलेगा, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, मतलब जो ये वापस आ गया मुराद घोड़े के साथ, तो उसने कहा कि अब मेरी बारी है घोड़ा चलाने की। तो यहाँ पर अब नरेटर इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि अब तो थ्रिल चाहिए।
माई कज़न मोराट गॉट ऑफ द हॉर्स। अब मोराट जो है घोड़े से उतर गया, क्योंकि अब वो उसको मौका देगा ना नरेटर को, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। राइड ही सर, उसने कहा कि चलो राइड करो। मतलब बहुत ही बड़ा मोमेंट है, नरेटर अपना ड्रीम पूरा करने वाला है। I leaped to the back of the horse for a moment, knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. कहता मैं घोड़े की पीठ पर कूद कर बैठ गया, और एक पल के लिए मुझे बड़ा डर डर सा लगा। मतलब नरेटर को रियलाइज़ होता है कि घोड़ा अभी रेडी नहीं है। मतलब उसका पहला मोमेंट थोड़ा हॉरिफाइंग लगा, क्योंकि घोड़ा हिल नहीं रहा था, घोड़ा हिला तक नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ी सस्पेंस है, कॉमेडी है, नरेटर काफ़ी रेडी है, एक्साइटेड है, स्कैर्ड है। लेकिन जो घोड़ा है वो तो अभी नहीं हिलना चाहता, शायद वो थक गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। Kick into his muscles, my cousin Morat said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. अब वो कहता है, मोराट जब देखता है ना कि ये तो हिल भी नहीं रहा है, तो उसने बोला कि अरे इसकी मसल्स पे किक करो, एड़ी मारो। तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? हमें इसको वापस भी लेके जाना है, जब तक पूरी दुनिया जाग जाए और इसको ढूंढे उससे पहले हमें लेके जाना है। तो यानी कि जो मोराट है वो नरेटर को जल्दी जल्दी राइड करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि अगर लोग जाग जाएंगे तो वो पकड़े भी जा सकते हैं। सो जैसा मोराट ने कहा, नरेटर ने भी, एरन ने भी वैसे ही किया। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड। तो वो उसने भी मसल पे मारा घोड़े की, मतलब हील मारी। फिर घोड़ा पीछे के पैरों की ओर खड़ा हो गया और ज़ोर से उसने स्नोट किया और वो दौड़ गया। मतलब घोड़ा अभी भी वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल है। नरेटर को डर तो लग रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। देन इट बिगेन टू रन एंड इट डिडंट नो व्हाट टू डू। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। कहता घोड़ा दौड़ने लगा, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मतलब नरेटर थोड़ा पैनिक हो जाता है। हॉर्स उसे कंट्रोल ही नहीं करने दे रहा है, मतलब हॉर्स बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। Instead of running across the field of to the irrigation ditch, the horse ran down to the road of vineyard of Dicker and Halbian, where it began to leap over vines. The horse leaped over um, 7 vines before I fell. Then it continued running. अब वो कहता है कि जो घोड़ा था वो फील्ड ऑफ इरिगेशन डिश पर दौड़ने की जगह वो घोड़ा जो है सीधे मतलब सड़क की तरफ भागा, और भागकर डिकरन हैलोविन की जो वाइन यार्ड थी वो वहाँ चला गया। मतलब हॉर्स नरेटर की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, और जहाँ मन कर रहा है, जहाँ उसका मन चाह रहा है वो जा रहा है। मतलब उसको जाना था फील्ड की तरफ, ओपन फील्ड की तरफ, वो चला गया डिकरन हैलोविन की वाइन यार्ड की तरफ। तो जहाँ पर और वहाँ घोड़ा बैलों के ऊपर कूदने लगा। द हॉर्स ओवर द 7 वाइन, सॉरी बेलों के ऊपर। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। तो वो कहता है कि मतलब वो वहाँ पहुँच गया वाइन यार्ड में, और वहाँ पर वो बेलों के ऊपर कूदने लगा। और 7 बेले कूदने में के बाद वो, मतलब जो नरेटर है वो गिर गया। वो मतलब वो बेलों अंगूर की बेलों के ऊपर वो कूद रहा था ना, तो उसी चक्कर में घोड़ा बार बार कूद रहा था, तो वो डिसबैलेंस होके नरेटर एरम जो है वो गिर गया। और मतलब यहाँ पे घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो स्टंट मोड में है, और नरेटर का बैलेंस फाइनली बिगड़ जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। फिर घोड़ा खुद ही दौड़ता रहता है, मतलब नरेटर गिर गया पर घोड़े ने रुकना ज़रूरी नहीं समझा। माई कज़न मोराट केम रनिंग डाउन द रोड। अब मोराट भी दौड़ता हुआ सड़क पर आया। वो नरेटर की हालत देखने नहीं आया था, एक्चुअली वो तो घोड़े के लिए वरीड था कि घोड़ा, अब तो घोड़े पे तो कोई बैठा भी नहीं है, अब घोड़ा तो बेलगाम हो गया है, तो कौन उसे रोकेगा, क्या कौन उसे पकड़ेगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। अब यहाँ पे मोराट चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें वो घोड़ा पकड़ना है। मतलब टिपिकल मोराट, ह्यूमन सेकेंडरी है उसके लिए और हॉर्स उसके लिए प्राइमरी है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। कहते तुम इधर जाओ, तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। मतलब दोनों घोड़ा पकड़ने के लिए मिशन पे निकलते हैं। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, इट विल बी नियर। वो कहता है कि अगर तुम पहुँच जाओ उसके पास तो थोड़ा काइंड रहना, मैं यहीं पास में ही रहूँगा।
I continued down the road and my cousin Morad went across the field toward the irrigation ditch. वो कहता है कि मैं रोड पे ही चलता रहा और मेरा जो कज़न मोराड है वो फील्ड को क्रॉस करके इरिगेशन डिच के पास चला गया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. वो कहता है मतलब उसे उन्हें घोड़ा घोड़ा ढूंढने में और वापस लाने में पूरा आधा घंटा लगा. मतलब घोड़ा जो है बहुत ज़िद्दी था, तेज़ था, इसलिए उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था. ऑल राइट ही सेड, जम्प डाउन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. उसने कहा ठीक है चढ़ो, अब तो पूरी दुनिया जाग चुकी है. मतलब सिचुएशन बहुत रिस्की हो गई है और लोग उन्हें देख सकते हैं. व्हाट विल वी डू, आई सेड. अब नरेटर ने पूछा हम क्या करेंगे, क्योंकि नरेटर थोड़ा कंफ्यूज्ड और वरीड है. वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. वो कहता है कि या तो इसे वापस करेंगे या कल सुबह तक छिपा देंगे. मतलब मोराट की जो टोन से साफ है कि अभी भी वो वापस नहीं करने वाला है घोड़े को. ही डिडेंट साउंड वरिड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. उसकी एकदम क्लियर था उसका कि भाई वो तो नहीं देगा उसको, मतलब अभी तो नहीं देगा उसको, छुपाएगा वो, अभी किसी भी कीमत पे नहीं देगा. वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड. अब उसने पूछा कि हम उसे छिपाएंगे कहाँ, घोड़ा है, कोई छोटी सी चीज़ तो है नहीं जो पॉकेट में कहीं भी रख दी. मतलब उसे छिपाएंगे कहाँ हम उसको. आई नो अ प्लेस, ही सेड. उसने कहा मैं जानता हूँ एक जगह. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. उसने पूछा उसको कि ये तुमने घोड़ा कब चुराया था, क्योंकि नरेटर पूरा समझ चुका है कि ये घोड़ा जो चोरी किया गया है. It suddenly dawned on me that it had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑथर नरेटर को खुद भी एक आइडिया लग गया है कि हाँ ये इसने ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स के लिए कुछ टाइम से इसने घोड़ा चुरा के रखा हुआ है और ये यहाँ पर मेरे सामने इसको पहली बार लेकर आया है, क्योंकि इसको पता था कि मुझे भी सवारी करने का, घोड़े की हॉर्स राइडिंग करने का, घोड़े की सवारी करने का मुझे भी बहुत शौक था. मतलब यहाँ पे नरेटर को पूरा कंफर्म्ड है कि ये घोड़ा इसने बहुत टाइम से छुपा के रखा हुआ है, चुरा के रखा हुआ है और ये सिर्फ इस मॉर्निंग ही यहाँ लेकर आए, जबकि ये बाकी मॉर्निंग्स में, पिछली मॉर्निंग्स में ये अकेले राइड कर रहा था. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड. अब उसने कहा कि किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है. मतलब टिपिकली मोराज जो है वो अपने नियमों को अपने आप से डिफाइन कर रहा है. कहते एनीबडी एनी हाउ, आई सेड. हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग. अब उसने पूछा कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितनी सुबह से ये, मतलब कितने दिन हो गए ये सुबह वाली राइड का क्या चक्कर है, कितने दिन से हो रहा है ये. तो नो अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. उसने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ आज ही, सिर्फ आज ही मैंने ये चुराया था और आज ही ये हॉर्स राइडिंग की है, अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग. इससे पहले कोई चोरी नहीं की हुई थी ना, मैं मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था. मतलब इसको बता नहीं रहा है. अभी बोलता है कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड. उसने पूछा उसको क्या तुम सच बोल रहे हो. कहता ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट्स वॉट यू आर टू से. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. कहते बिल्कुल नहीं, मतलब मैं चोरी नहीं, मैंने नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा. लेकिन अगर हम पकड़े जाएँ तो यही बोलना कि आज से शुरू किया है. मतलब क्यों, क्योंकि मुराद खुद तो लायर बन सकता है लेकिन वो उसको, नरेटर को लायर नहीं बनने देगा, उसका अलग ही लॉजिक है. इसका मतलब ये बहुत दिन से चोरी करके घोड़े को छुपा कर रखा हुआ है इसने और ये बहुत दिन से अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. तभी तो इसे जगह भी है इसके पास उसको छुपाने के लिए. बस आज इसने नरेटर को भी दिखा दिया ये, वरना इसके पास तो बहुत दिन से था ये. ऑल राइट, आई सेड. अब ये नरेटर भी अग्री हो गया. ही वॉकड द horse quietly to the barren of deserted vineyard which at one time had been the pride of farmer Fedvegian. There were some odds and dry Eftelden barren. अब वो जाता है धीरे से हॉर्स को लेकर, एक बहुत ही डेजर्टेड वाइन यार्ड है वहाँ पर लेके जाता है, उसके बांध में उसको बांध देता है, छुपा देता है. मतलब एक पुराना सा खेत है जहाँ पर सुई अल्फाल्फा पड़ी है, अल्फाल्फा पड़ी हुई है.
और ओट्स है वहाँ पर कुछ उगे हुए, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते क्योंकि वो खेत बहुत पुराना है। तो वहाँ पर हॉर्स का न्यू हाइडिंग स्पॉट बनता है, राइट। आगे पढ़ते हैं। वी बिगिन वॉकिंग होम, अब हम घोड़े को छुपाकर घर आने लगे, चलकर, पैदल चलकर। इट वॉज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स एंड बिहेव so nicely. At first, it wanted to run wild, but as I've told you, I have a way with the horse. I can get it to what want to do anything I want to do it. I want I wanted to do. Horse understand me. अब वो कहता है कि ये इजी नहीं है, मतलब मुराद कहता है ये इजी नहीं है कि घोड़े को संभालना, मतलब इट टू गेट द हॉर्स टू बिहेव नाइस सो नाइसली, मतलब घोड़े को घोड़े से एक अच्छा बिहेवियर कराना। सबसे पहले तो हमको वाइल्डली रन करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी तो महारत है घोड़े संभालने में, तो मैं तो कर लेता हूँ जो भी मैं करना चाहता हूँ, और घोड़े मुझे समझते भी हैं, मैं घोड़ों को समझता हूँ। वो हाउ डू यू डू इट, आई सेड, उसने पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। कहते क्योंकि मेरी ना अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ, मतलब अपने टैलेंट को मैजिकल बता रहा है कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों से, तो मेरे से इजीली हैंडल हो जाते हैं। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। नरेटर ने पूछा कि कौन सी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हो जो तुमने घोड़ों से की है। द सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, सेड ही सेड। उसने कहा कि एक बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट वन है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचते कैसे कि घोड़े से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो वो कहता है कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर वो उसको बोलता है कि अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो सीख जाओगे। मतलब यहाँ पता चलता है कि मुराद जो है वो 13 साल के आसपास है, 13 या 13 से ऊपर का है, 13 से कम नहीं है। मतलब मुराद जो नरेटर को थोड़ा लाइटली लेकर बोलता है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। अब ये घर गया, इसने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो कम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। अब कहते हैं कि ये अंकल खोसरो उनके घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट्स के साथ। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो जैसे कि उनका कैरेक्टर काफ़ी ड्रामेटिक और शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो आते हैं, वो बैठ जाते हैं और अपनी सिगरेट और कॉफ़ी पीते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, सिपिंग करते रहते हैं और अपने पुराने दिनों को, मतलब ओल्ड कंट्री को याद करते रहते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव, तब एक और विजिटर आ जाता है जिसका नाम है जॉन बायरो। तो ये एक फार्मर है, ये आ जाता है, ये एक एजरियन है हु आउट ऑफ लोनलीनेस एंड हर लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। तो जब ये अंकल खुसरो बैठ के अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, तभी एक फार्मर जो जॉन बायरो ये भी आ जाता है। ये अर्मानियन नहीं, ये एजरियन है। तो हो सकता है ये इतना गरीब ना हो जितने लोग ये हैं, लेकिन बहुत ही लोनलीनेस में है ये, और ये यहाँ पर आकर रहने लगा है और इसने ये इनकी अर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली है। माई मदर ब्रॉट the lonely visitor's coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped smoke. Then, at last, sighing sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it." अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि जॉन बायरो वही फार्मर है जिसका घोड़ा चोरी हो गया है, और ये वाइट हॉर्स उसी का है। और यहीं पर हमें पता चला है कि वो पिछले महीने से घोड़ा चोरी हुआ है, मतलब हो रखा है। मतलब ये जो आजकल की बात नहीं कि पिछले महीने की बात है। तो वो भी आ जाता है और वो दुखी होकर बताता है कि उसका सफ़ेद घोड़ा अभी तक नहीं मिला। वो बहुत परेशान है क्योंकि ये घोड़ा ही उसका लाइवलीहुड था। तो बेसिकली पता चलता है कि जो मोराड है, सो ये जो घोड़ा चोरी हुआ है ये और किसी का नहीं, जॉन बायरो का ही है। अब आगे पढ़ते हैं। My uncle Khosrow became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" अब यहाँ पर ना वो, क्योंकि एक्चुअली ये जो जॉन बायरो है ये रो रहा होता है, मतलब अपना रोना रो रहा होता है कि इसका घोड़ा चोरी हो गया है।
अब उसके रोने से ना अंकल जो खुसरो हैं ये बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है और बोलते क्या नुकसान वाली बात है, एक घोड़े पर तुम इतना गम गम कर रहे हो, हमने तो अपना लैंड खो दिया, होमलैंड खो दिया, तो हम तो नहीं रो रहे हैं, मतलब हमने अपना लैंड खो दिया, और इसमें घोड़े के ऊपर रोने वाली क्या ही बात है, और घोड़े का लॉस कोई इतना बड़ा लॉस भी नहीं है। तो अंकल हर दुख के सामने होमलैंड लॉस को बहुत बड़ा मानते हैं, और वो कहते हैं कि घोड़े का खो जाना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what to my survey? What good is a survey without a horse? अब जॉन बायरो कहता है कि हाँ ठीक है, आपके लिए तो सब कुछ ठीक है, आप एक सिटी ड्वेलर हो, लेकिन मेरा क्या, मैं तो एक, मेरी गाड़ी का क्या, क्योंकि जो इसका सरे है ये बिना घोड़े का तो नहीं चलेगा ना। तो मतलब वो कह रहा है कि जो आपके लिए सब ठीक है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, मेरा लाइवलीहुड उस घोड़े पर डिपेंड था, अब जब घोड़ा नहीं है तो मेरा तो लाइवलीहुड चला जाएगा। मतलब उसने यहाँ एक प्रैक्टिकल बात की है कि उसकी गाड़ी अब यूज़लेस हो गई है क्योंकि उसमें घोड़ा नहीं है। तो अंकल खोसरोफ कहते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरोफ रोड, वो कहता है कि अरे इतनी कोई दिक्कत नहीं, मत ध्यान दो इस पर। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड, वो कहता है कि मैं ना 10 माइल दूर चल कर गया था उसको लेने। तो अंकल खोसरोफ कहते हैं, यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसर शाउटेड, कहते तुम्हारे पैर है, चलो। मतलब यहाँ पे थोड़ा रूथलेसली प्रैक्टिकल और ड्रामेटिक सिचुएशन दिख रही है। तो बायरो कहता है, मैं मतलब मुझे पैदल जाना पड़ता है, यहाँ आने के लिए मुझे 10 मील पैदल चलना पड़ता है। तो अंकल खोसरो गुस्से में कहते कि चलो तुम्हारे पैर है तो चलो, चलोगे तो तुम ही ना। तो कहता है कि हाँ, माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरा जो लेफ्ट लेग है उसमें दर्द होता है, मतलब वो अपनी मजबूरी बता रहा है। तो वो कहता है, पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो, वो फिर से बोलते हैं कि अरे नहीं, इस पे ध्यान मत दो। मतलब वो ना हर बात को यही बोलते हैं कि अरे उसकी परवाह मत करो। वो बहुत ही अनफिल्टर्ड है, प्रैक्टिकलिटी बहुत अनफिल्टर्ड है उनकी, उनके मन में कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा दुख है अपने होमलैंड को खो देना, और उसके अलावा कोई भी चीज़ खो जाए इतना मैटर नहीं करता उनके हिसाब से। अब फार्मर कहता है, द हॉर्स कॉस्ट में $60, वो कहता है कि हॉर्स जो है बहुत महंगा था, $60 का था, मतलब ये उसके लिए फाइनेंशियल लॉस भी है, लाइवलीहुड लॉस तो है ही, फाइनेंशियल लॉस भी है। तो खसरो गुस्से में कहता है, स्पिट ऑन मनी, कि मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पर, बताओ दूसरे का नुकसान हो गया और ये थूक रहे हैं। सो ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, वो उठ जाते हैं और घर से बाहर चले जाते हैं, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और स्लैम एकदम जोर से पटक के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, अब मेरी मम्मी थोड़ा सा समझाती है उनको। आगे पढ़ते हैं। मतलब जो उन्होंने हरकत की है ना, ज़ोर से चले गए, बार बार चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, स्लैम कर दिया स्क्रीन डोर, इस बात पे मेरी मदर समझाती है, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट्स सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो कहती कि अरे ये वैसे दिल के बड़े अच्छे हैं, बस इनका घर को इनसे छुट गया है, होमलैंड जो इनका वो लॉस हो गया है, इसलिए भी इन्हें घर की याद आती रहती है, और इसलिए ये इस तरह से इरिटेट होकर चिल्लाने लग जाते हैं। द फार्मर वेंट अवे, फार्मर भी चला जाता है। आई रैन ओवर टू माई कज़न मोराज हाउस, और मैं भी यानी कि नरेटर जो है आरम, वो भी अपने कज़न मोराज के घर चला जाता है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। अब वो एक पीच के पेड़ के नीचे बैठा था और एक छोटे से रॉबिन, रॉबिन एक टाइप की चिड़िया होती है, उसका टूटा हुआ पंख ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ नहीं पा रही थी। मतलब वो उस बर्ड को, यंग रॉबिन को हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो मराठ सिर्फ घोड़ों से नहीं बल्कि बर्ड्स के साथ भी स्पेशल कनेक्शन रखता है, यहाँ पता चलता है। वट इज़ इट, ही सेड, अब उसने पूछा भाई ये क्या है, कहते द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। वो कहता है कि जो किसान जॉन बायर, हमारे घर किसान जॉन बायरो आया था, अब वो अपना घोड़ा वापस चाहता है, तुमने उसके घर चुराया ना। तो नरेटर बताता है कि बायरो को अपने हॉर्स की बहुत चिंता है, तुम्हें घोड़ा लाए 1 महीना हो गया है और मुझसे प्रॉमिस करो
कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता तब तक तुम घोड़ा वापस नहीं करोगे। अब नरेटर भी राइडिंग सीखने के चक्कर में घोड़े से प्यार कर बैठा है, उसको भी नहीं वापस करना है। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मोराद सेड। अब मोराद ने तो कह दिया कि तुमको तो भाई 1 साल लगेगा सीखने में, मतलब क्या हम तब तक वापस नहीं करेंगे? क्योंकि मतलब मोराद तो जल्दी सीख गया था ना, 1 महीने में सीख गया, लेकिन नरेटर को शायद टाइम लगेगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। उसने कहा कि ठीक है, तो हम घोड़ा 1 साल रखेंगे। मतलब नरेटर को चोरी प्रोलॉन्ग करने के, मतलब जो नरेटर है एरम, वो इस चोरी को प्रोलॉन्ग करने को रेडी है। माई कज़न मोराड लीप टू हिज फीट। वॉट ही रोड। अब मोराड अचानक से खड़ा हो गया अपने पैरों पर, चिल्लाया, क्या 1 साल तक हम रखेंगे उस घोड़े को? मतलब उसे चोरी का आइडिया भी पसंद नहीं आया। स्टील मतलब चोरी कर लिए, लेकिन ये कहना उसको बुरा लग रहा है। मतलब उसको ये शब्द सुनते हुए भड़क गया। आर यू इन्वाइटिंग मी अ मेंबर ऑफ द Are you inviting a member of Garogleanian family to steal? The horse must go back to its true owner. अब वो कहता है कि तुम गैरोग्लेनियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो? मतलब चोरी तो देखो उसने की है, मुरार ने तो चोरी की है, लेकिन वो खुद को चोर मान नहीं रहा है। जब यही बात, सेम बात नरेटर ने बोल दी कि चलो हम 1 साल तक इसको रखते हैं, तो इसको बुरा लग गया कि अरे हम चोरी क्यों करेंगे, हम क्यों चोरी करेंगे, हम कोई चोर थोड़ी हैं। हमारी तो फैमिली का ऑनर इतना ज़्यादा है, हमारी तो फैमिली का वर्च्यू है ऑनेस्टी, तो हम तो चोरी नहीं करेंगे। मतलब चोरी कर लिए, लेकिन मानना नहीं चाहता है कि इसने चोरी की है। अब फिर वो कहता है कि हॉर्स अपने असली मालिक के पास जाना चाहिए, तो चोरी नहीं चलेगी अब। व्हेन आई सेड, तो उसने पूछा कब, कब जाना चाहिए? तो इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। उसने कहा कि 6 महीने में, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब मोरार कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि तुरंत नहीं, बाद में लौटा देंगे। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अब चिड़िया को उसने हवा में उछाला। चिड़िया पहले 2 बार गिरते गिरते बची, फिर आखिर में सीधा उड़ गई, एकदम तेज़, हाई और स्ट्रेट उड़ गई। तो ये सीन मोराट की हीलिंग पावर दिखाता है कि वो एनिमल्स का कॉन्फिडेंस वापस ले आता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Moraran took the horse out of the band of the deserted vineyard where we were hiding it, and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Morad rode. अब वो कहता है कि हर सुबह जब मेरी बारी आती तो घोड़ा वाइन और छोटे पेड़ों के ऊपर कूदता और मुझे गिरा देता। तो अभी जो नरेटर अभी भी मिच्योर है, हॉर्स उसे रोज गिरा देता है। अब उसको भी टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन फिर भी उम्मीद है इसको, नरेटर को, कि वो भी एक दिन मोराट की तरह राइड कर पाएगा। One morning on the way of Vegian deserted vine, we ran into farmer John Byro who was on his way to the town. अब एक सुबह क्या हुआ, उनका सामना जॉन बायरन से हो गया। मतलब ये लोग जब राइड कर रहे थे, तो उनका सामना जॉन बायरो से हो गया, जो कि अपने मतलब वापस आ रहा था टाउन, शहर से, मतलब सॉरी शहर जा रहा था जो। तो यहाँ टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि अब ऑनर जो है वो थीफ से मिलेगा और घोड़े से भी मिलेगा। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मोराट सेड। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। वो कहता है कि मैं बात करूँगा, मेरा फार्मर्स के साथ खास रिश्ता है। इसका तो सबसे ही खास रिश्ता है, घोड़े के साथ इसका खास रिश्ता है, चिड़िया के साथ इसका खास रिश्ता है, फार्मर्स के साथ भी है। तो मोराट काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, उसे लगता है कि वो सबको कन्विंस कर लेगा। वो कहता है, गुड मॉर्निंग जॉन वायरो, माई कज़न मोराड सेट टू द फार्मर। अब बोला उसने, उसको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग बोल के पोलाइटली ग्रीट किया उसको। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब फार्मर जो है वो घोड़े को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि हॉर्स देखकर उसका एकदम, उसको लगा ये तो मेरा ही घोड़ा है। तो फिर वो भी उन्हें बदले में ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग सन्स ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। वो भी उनको बदले में ग्रीट करके कहता है कि अरे मेरे दोस्त के बच्चों, बेटे तुमको भी गुड मॉर्निंग, और तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? तो कज़न बोलता है, अमेनियम में माई हार्ट।
मतलब एक पोएटिक नाम गढ़ लिया जीतने के लिए कि इसका नाम है माई हार्ट। कहता अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। कहता अरे कितना प्यारा नाम है और घोड़ा भी कितना प्यारा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फॉर मी फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। कहते बिल्कुल मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ? मे आई लुक इन टू हिज माउथ। मतलब कहता है, पहले तो उसे कहता है कि वाह कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा घोड़ा है, और ये घोड़ा मेरा ही है, मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा घोड़ा है। ये कुछ हफ्ते पहले ही मुझसे चोरी कर लिया था किसी ने। क्या मैं इसके दांत देख सकता हूँ? ये दांत देख कर, इसका मुंह देख कर हॉर्स आइडेंटिफिकेशन करेगा। वो कहता है ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। मोराद कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होकर कहता है देख लो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब वो देखता है उसको और फिर कहता है tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse, and if I didn't know your parents, the fame of your family honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. The suspicious men would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब किसान बोला कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े के दांत जैसे, घोड़े जैसे हैं दांत है इस घोड़े के, और मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है। अगर हाँ, लेकिन ये मेरा घोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी का पता है। मैं तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी पर शक नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी पर शक कर पाता तो मैं कह देता कि ये घोड़ा तो मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ। तुम लोग ऑनेस्टी से ही जीते हो, ऑनेस्टी से कभी ऑनेस्टी नहीं तोड़ते हो, तो ये किसी भी कंडीशन पे मेरा घोड़ा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर ये घोड़ा किसी और के पास होता तो मैं कह देता ये मेरा मेरा घोड़ा है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है। इसके दांत भी मेरे घोड़े जैसे हैं। मतलब फैमिली रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग है कि सब जानते हैं कि ये तो फैमिली कभी भी चोरी नहीं कर सकती। अब वो उसको फिर गुड डे बोल के चला जाता है। वो भी मुराद भी उसको गुड डे बोल के चला जाता है। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अब अगली सुबह दोनों चुपचाप घोड़ा जॉन पायरो के खेतों में वापस रखा है, क्योंकि उन्हें गिल्ट था और अब घोड़ा लौटाने का समय भी आ गया था। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ नॉइस। अब डॉग्स भी उनको फॉलो कर रहे थे, और नरेटर को डर भी लग रहा है कि शायद ये भौंकेंगे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मोराड, आई थॉट दे वुड बार्क। अब इसको डर भी था, तो नरेटर बोला कि मुझे लगता है ये भौंक देंगे। इसने अपने कजन से खुसफुसा के कहा। They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. वो कहता है कि वो किसी और भक्त होंगे, मेरा तो डॉग्स के साथ भी स्पेशल कनेक्शन है, स्पेशल बॉन्ड है। My cousin Morad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, petted it, and then we went away. अब उसने घोड़े, अब ये लोग पहुंच गए जॉन बायरो के खेत में, फील्ड में। उसने घोड़े को प्यार से गले लगाया, उसकी नाक अपनी नाक से सटाई और उसे थपकाया। मतलब इमोशनली गुड बाय कहा, क्योंकि वो घोड़े को सच में प्यार करते थे। करता था ना, दोनों दोनों भाई प्यार करते थे उसको, और चले गए ये। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो कम टू आवर हाउस इन हिज surrey, showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब वो उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आया अपनी गाड़ी में, और उसने मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया जो कि चोरी हो गया था और अब वापस भी आ गया है। आई डोंट नो वट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए। he said, उसने कहा द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, बेटर टेम्पर टू। अब उसने कहा कि घोड़ा तो पहले से ज़्यादा तगड़ा और शांत हो गया है, हेल्थ अच्छी हो गई है। मतलब मोराड की केयर से हॉर्स और अच्छा बन गया था। आई थैंक गॉड, मैं थैंक करता हूँ गॉड को। माई अंकल, मतलब यहाँ पर जो नरेटर है उसने थोड़ा सा रिलीफ पाया। माई अंकल खॉसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट। अब वो खुशी खुशी सबको बता रहा था कि घोड़ा मिल गया, जो चोरी हुआ था घोड़ा मिल गया। तभी अंकल खसरो जो है, जो कि बैठे हुए थे पार्लर में, और वो फिर से इरिटेट होकर चिल्लाए कि अब चुप हो जाओ, तुम शांत रहो, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, अब इस बात पे ध्यान मत दो। मतलब अंकल, चाहे लॉस बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, फ़ायदा हो नुकसान हो, उनका जवाब एक ही रहता है, पे नो अटेंशन टू इट। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, राइट।
सो ये क्लास यहीं ख़त्म, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा झूठ कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है, कैसे और कैसे ईमानदारी का एक फैसला पूरी कहानी को बदल देता है। मोराद और नरेटर के बीच की बॉन्डिंग, उनका एडवेंचर और जॉन बायरो का उनकी फैमिली पर भरोसा कि ये लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते, ये सब मिलकर हमें एक ही बात सिखाते हैं कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं होती, वक्त आने पर अपना असर ज़रूर दिखाती है। तो आप सबको इस कहानी का ये हिस्सा समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, समझ में आई, पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।